नमस्कार और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सुनने में बिल्कुल किसी बड़ी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। लेकिन सच कहूं तो ये एक रियल और बेहद गंभीर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां देश के सबसे ब्रिलियंट टॉप सीक्रेट सरकारी वैज्ञानिक अचानक गायब हो रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं मिसिंग 10 के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। हम डॉक्यूमेंट्स और डेटा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भयानक चुप्पी के पीछे कौन सी ताकतें अपना खेल खेल रही हैं। अब यहाँ ये 10 का नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पिछले कुछ ही समय में हमारे देश के सबसे शार्प माइंड्स, सबसे काबिल गवर्नमेंट साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स जो बिल्कुल एलीट लेवल पर आते थे, वो या तो बिना किसी निशान के अचानक गायब हो चुके हैं या उनका बहुत ही अजीब और असामयिक हालतों में निधन हो गया है। ये कोई आम लोग नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ये वो लोग थे जिनके पास देश के सबसे सेंसिटिव और गहरे रहस्यों की चाबियां थीं। जरा इस बात को ऐसे सोचिए, अगर अचानक 10 मशहूर सेलिब्रिटी शेफ्स या 10 कार सेल्समैन अपने घरों से गायब हो जाएं तो क्या होगा? न्यूज़ चैनल्स पर तो 24 घंटे बस यही खबर चलेगी। मीडिया में पूरी तरह से हड़कंप मच जाएगा, है ना? लेकिन जब बात इन टॉप सीक्रेट एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपर्ट्स की आती है, तो पेंटागन की तरफ से आने वाली खामोशी सच में चुभने वाली है। और एक बात क्लियर कर दूं, ये लोग रिटायरमेंट लेकर आराम करने नहीं गए हैं। ये पूरी तरह से लापता हैं, या ऑफिशियल शब्दों में कहें तो एक अनटाइमली एंड का शिकार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द एनोमली एंड द एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए, इस अनोखी और डिस्टर्बिंग सिचुएशन को सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान रही है। इस मुद्दे पर पूरी तरह से बायपार्टिजन सहमति, यानी सभी दलों की सहमति दिखाई देती है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियल तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि इन लापता साइंटिस्ट के मामले की संगीन जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसमैन टिम बर्चेट इस खतरनाक पैटर्न के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये है कि इन सभी 10 लोगों में 2 बातें बिल्कुल कॉमन थीं। एक तो इन सभी के पास टॉप सीक्रेट एससीआई क्लियरेंस था, और दूसरा, इन सबका सीधा कनेक्शन लेगेसी यूएपी प्रोग्राम से था। ये कनेक्शन इस पूरे मामले को किसी आम हादसे से बहुत बहुत आगे ले जाता है। आइए अब इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं हमारे अगले सेक्शन में, द केस फाइल्स, शैडोज ऑफ द पेंटागन। अगर हम इन 3 मुख्य केसेस को ध्यान से देखें तो पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। पहला केस एक सीनियर इंजीनियर का है जो यूएपी रिकवरी एफर्ट्स पर काम कर रहे थे। बताया जाता है कि ये इंजीनियर पूरी तरह से हेल्दी और एथलेटिक थे, लेकिन क्रिस मेलन से मिलकर सच्चाई उगलने से ठीक कुछ दिन पहले ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। दूसरा केस क्वेक नामक एक व्यक्ति का है जिनकी ब्लैक बजट वॉल्ट्स तक डायरेक्ट पहुंच थी। कांग्रेस के सामने गवाही देने से ठीक पहले वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में उनका शव मिला। और तीसरा केस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक सीनियर स्पेशल एजेंट का, जब वो कांग्रेस मेंबर्स के साथ एक अहम मीटिंग तय कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी पत्नी, जो खुद एक डॉक्टर है, उन्हें मृत पाया। इन सभी घटनाओं में एक बहुत ही चिलिंग समानता है, और वो है गवाही देने से ठीक पहले का समय। इनडाइजेस्टिबल फाइल्स, यानी ऐसी जानकारी जिसे हजम नहीं किया जा सकता। ये शब्द अपने आप में कितने भारी हैं, सोचिए जरा। जब वो सीनियर स्पेशल एजेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर इन दस्तावेजों को ढूंढ रहे थे ना, तो इन फाइल्स को यही नाम दिया गया था। ऐसी गोपनीय जानकारी जो इतनी हैरान करने वाली है कि इन दबे हुए रहस्यों को बाहर लाने वालों के खिलाफ किसी भी हद तक जाया जा सकता है। अब आते हैं इस पूरे रहस्य के मेन मोटिव पर, द मोटिव बियॉन्ड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स। मशहूर फिजिसिस्ट डॉक्टर मिचियो काकू की ये बात इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये सब सिर्फ किसी दूसरे ग्रह के जीवों या लिटिल ग्रीन मैन की कहानियां नहीं है। ये असल में ऑल्टरनेटिव एनर्जी, यानी वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में है। देखिए, यूएपी टेक्नोलॉजी की चर्चा में सबसे बड़ा पॉइंट वो ऊर्जा प्रणालियां हैं जो इन क्राफ्ट को चलाती हैं। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है जो पूरी दुनिया की एनर्जी ज़रूरतों को एक नई दिशा दे सकती है। और ये सिचुएशन कितनी मैसिव है, इसका अंदाज़ा लगाइए। एक तरफ हमारा विशाल और बेहद ताकतवर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जिस पर पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है।
और ठीक इसके सामने दूसरी तरफ है ये अनजानी रेवोल्यूशनरी यूएपी ऑल्टरनेटिव एनर्जी। दोनों के बीच का टकराव कोई मामूली बात नहीं है। अगर ऐसी कोई एडवांस्ड वैकल्पिक ऊर्जा तकनीक सरकारी वॉल्ट से बाहर आती है ना, तो ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं होगा, ये एक ऐसी क्रांति होगी जो हमारी पूरी मौजूदा व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख देगी। क्योंकि ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का नतीजा सिर्फ एक फ्रेज में समझाया जा सकता है, ऑब्सोलीट ओवरनाइट, एक ही रात में पुरानी चीजें बेकार। अगर लेगेसी यूएपी प्रोग्राम से जुड़ी ऐसी कोई भी ऊर्जा तकनीक आम जनता के सामने ला दी जाए, तो इस बात की पूरी संभावना है कि खरबों डॉलर की फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री एक झटके में खत्म हो जाएगी। जो देश पेट्रोल और गैस की वजह से अपना जियोपॉलिटिकल दबदबा बनाए हुए हैं, उनकी सारी ताकत रेत की तरह फिसल जाएगी। तो ये अब सिर्फ विज्ञान का मुद्दा नहीं बचा है, ये दुनिया पर किसके राज चलेगा इसका मामला बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, द जियोपॉलिटिकल थ्रेट एंड द गेटकीपर्स। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गेटकीपर्स हैं कौन? दरअसल ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के भीतर बैठे वो अनइलेक्टेड अधिकारी हैं जिन्हें जनता ने वोट देकर नहीं चुना है। ये लोग लेगेसी यूएपी वैकल्पिक ऊर्जा प्रोग्राम्स पर एक एक्सट्रीम लेवल की कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर की गोपनीयता बनाए रखते हैं। इनके मुताबिक अपने उस जियोपॉलिटिकल दबदबे को बनाए रखने के लिए अगर कुछ साइंटिस्ट को खामोश करना पड़े या उनका गायब होना जरूरी हो, तो ये सब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इन गेटकीपर्स ने एक ऐसी नीड टू नो कल्चर, एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है जो किसी भी स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट से पूरी तरह बाहर ऑपरेट करती है। इनका मेन टारगेट उस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की आर्थिक और जियोपॉलिटिकल ताकत को किसी भी कीमत पर बचाना है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाला दावा जो कांग्रेसमैन बर्चेट ने किया है वो ये है कि ये सीक्रेसी इतनी ऊंची है कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट तक को इन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की जानकारी से दूर रखा जाता है। सोचिए जरा, देश के सबसे बड़े चुने हुए नेता के पास भी इन दस्तावेजों की डिटेल्स नहीं है। तो आखिर में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं अपने आखिरी सेक्शन में, द स्टेक्स, द फाइट फॉर डिस्क्लोजर। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे कांग्रेसमैन बर्चेट द होली क्रैप मोमेंट कहते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे ही सही दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, हम उस स्टेज के बेहद करीब पहुंच रहे हैं जहां पूरी दुनिया की सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक ऐसी जानकारी है जिसके सामने आने के बाद दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन उस सच्चाई तक, उस ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर रास्ता क्या है? उसके 3 कदम हैं। पहला, व्हिसल ब्लोअर्स को अंधेरे से बाहर आकर ओपनली सच बोलना पड़ेगा। लेकिन सबसे जरूरी है दूसरा कदम, इन एक्सपर्ट्स का सेफ रहना और जिंदा बचना, ताकि वो आम लोगों को इन नए एनर्जी सोर्सेज की साइंस ठीक से समझा सकें। क्योंकि, और यही तीसरा कदम है, अगर ये एक्सपर्ट्स ऐसे ही गायब होते रहे तो उस खुफिया ताकत की, यानी उस डीप स्टेट की, तो अपने आप ही डिफॉल्ट जीत हो जाएगी। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए इन दस्तावेजों से जुड़ा एक ऐसा सवाल सामने आता है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। अगर इन सरकारी वॉल्ट्स में छुपा सच वाकई में इतना इनडाइजेस्टिबल या न पचने योग्य है, तो आखिर ये तय करने का हक किसके पास है कि आम जनता क्या जान सकती है और क्या नहीं? क्या राजधानी में बैठे कुछ अनइलेक्टेड अधिकारी ही इस पूरी दुनिया के आर्थिक और जियोपॉलिटिकल भविष्य पर हमेशा के लिए अपना हक जमा सकते हैं? ये एक ऐसी सच्चाई है जो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इस चर्चा में आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।